उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। व्याकरण के महत्वपूर्ण नियम, अनुवाद और शब्दकोश, इन तीनों पे अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। किसी भी भाषा को समझने के लिए मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी ग्रामर को समझना। व्याकरण का प्रयोग करके आपके जो पाठ हैं आप उन पे अपनी एक कमांड बनाओगे, उन पे अपनी पकड़ मजबूत करोगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अमन भैया स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के इस शानदार और अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं तुम्हारे सामने संस्कृत का एक ऐसा रोड मैप लेकर के आया हूं कि तुम अगर आज संस्कृत में 0 के स्तर पे हो, तुम संस्कृत में 0 के स्तर पे हो, तो इस वर्ष के अंत तक संस्कृत पढ़ने के बाद तुम संस्कृत में 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तुम संस्कृत में फोड़ करके आओगे, तुम्हारे संस्कृत में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो क्या है वो रोड मैप, कैसे संस्कृत में इतना अच्छे हो जाएंगे हम भैया, कि कैसे हमें संस्कृत आ जाएगी। संस्कृत में हमें कुछ नहीं आता, संस्कृत में अभी तक तो मैंने रट के काम चलाया था, स्कूल में कोई पढ़ाने वाला नहीं था। बेटा बात यह है ना, संस्कृत से बच्चा डरता इस वजह से है क्योंकि वो ग्रामर नहीं समझता। संस्कृत को लेके जो समस्याएं हैं वो ये है कि संस्कृत पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं होता, स्कूल में आपको रटवा दी जाती है। इसके बाद अगर आप कहीं से पढ़ना भी चाहें तो ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई नहीं है, कोई बाहर कोचिंग नहीं है जहां पे आपको संस्कृत पढ़ा दी जाए। तो मैं आपको ना ये सारी समस्याएं जो आपकी थी आप सब दूर होने वाली हैं, क्योंकि मैं आपको संस्कृत पढ़ाने वाला हूं। तो संस्कृत एक इतनी खूबसूरत भाषा है। वो खूबसूरत कैसे है, एक श्लोक से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी बातें जो संस्कृत की होती हैं वो कैसे एक छोटे से श्लोक में आ जाती हैं। ये आपको ये श्लोक बताएगा। श्लोक लिखा हुआ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब कितनी बड़ी बात है और कितने खूबसूरत से शब्दों में इसको पिरो दिया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से एक सिंह के, एक शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, यानी कि उसको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार सिर्फ कामनाओं के करने से, सिर्फ इच्छा करने से हमें फल प्राप्त नहीं होता, हमें उसके लिए उद्यम यानी कि परिश्रम करना पड़ता है। तो वही परिश्रम मैं और आप यानी हम मिलकर के वो परिश्रम करेंगे और संस्कृत को एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की तरह डेवलप करेंगे। तो कैसे होने वाला है, क्या है हमारा रोड मैप, समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो शून्य से विद्वान तक का सफर है ये कैसे बनेगा, मैंने ना इसको 3 स्टेजेस पे, 3 स्तर पे बांटा है। पहला स्तर होगा आपका शुरुआत, बिल्कुल बेसिक। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, बेटा मैं संस्कृत की बात अभी नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी भाषा दुनिया की सीखना चाहते हो, किसी भी भाषा को सीखने की जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो बनती है उस भाषा के व्याकरण से। आप याद करो जब बचपन में आपको सिखाया जाता था, जब आपसे बचपन में कहा जाता था कि हिंदी सीखनी है, मम्मी आपसे कहती थी हिंदी सीखनी है, कैसे आप सीखते थे? आपको प्रारंभ में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, इस तरह से जो छोटे-छोटे अक्षर होते थे वो सिखाए जाते थे, छोटे-छोटे शब्द बोलना आपको सिखाया जाता था। इसी तरह से हम संस्कृत में शुरुआत करेंगे छोटे-छोटे शब्दों के साथ। संस्कृत के जो बिल्कुल आसान-आसान शब्द हैं, सः का मतलब वह होता है और एषः का मतलब यह होता है। इस तरह से जो छोटे-छोटे शब्द हैं, सः गच्छति वह जाता है, इस तरह से जो छोटे-छोटे वाक्य हैं, इनको समझेंगे। और इन सबको समझने के बाद किसी भी भाषा को समझने के लिए मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी ग्रामर को समझना। तो हम उसकी व्याकरण को समझ रहे होंगे, हम उसकी ग्रामर को समझ रहे होंगे। और ग्रामर अगर आपको समझ में आ गई, अब ग्रामर में क्या क्या समझना है, ग्रामर में सबसे पहली बात है कारक समझना है, ग्रामर में हमें विभक्तियां समझनी है, ग्रामर में हमें शब्द रूप समझने हैं, हमें धातु रूप समझने हैं, हमें समाज समझने हैं, हमें संधियां समझनी है, उपसर्ग समझने हैं, प्रत्यय समझने हैं। ये सारी चीजें आप समझोगे तो एक आपकी ना भाषा पे पकड़ बन जाती है। और भाषा पे पकड़ बन गई, अब कहोगे लेकिन भैया अभी तक तो आप सिर्फ व्याकरण की बात कर रहे हो, मेरे पास तो किताब है उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, वो सब कैसे होंगे? बेटा अगर तुमने व्याकरण को पढ़ लिया तो ये जो व्याकरण के प्रयोग मैंने लिखा, प्रयोग का मतलब ये लेसन, व्याकरण का प्रयोग करके, व्याकरण का प्रयोग करके आपके जो पाठ हैं आप उन पे अपनी एक कमांड बनाओगे, उन पे अपनी पकड़ मजबूत करोगे। यानी कि अगर आपको व्याकरण जो है ना वो चाबी है, व्याकरण कुंजी है किसी भी संस्कृत के, दुनिया का कोई पाठ हो, दुनिया का कोई संस्कृत का वाक्य आ जाए, उसको समझने के लिए व्याकरण जो है एक चाबी की तरह काम करती है। तो अगर आपको संस्कृत की व्याकरण आ गई तो संस्कृत का कोई भी पाठ आ जाए, आपकी किताब का हो, आपकी किताब से बाहर का हो, वो आपको समझ आएगा। जैसे मैथ होती है ना, लॉजिकल होती है, मैथ का आप एक फॉर्मूला याद करते हो और दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए मैथ का आप सॉल्व कर लेते हो। उसी तरह से संस्कृत में अगर आपने व्याकरण को समझ लिया तो दुनिया का कोई लेसन आ जाए आप उसके प्रश्नों को हल कर पाओगे, आप उस लेसन को समझ पाओगे। तो व्याकरण की ये महत्वता है। लेकिन क्या भैया सिर्फ और सिर्फ हम व्याकरण पढ़ेंगे, पाठ मुझे खुद से पढ़ना होगा? नहीं बेटा, मैं आपको पाठ भी पढ़ाऊंगा, पाठ के बाद जो आपके एनसीईआरटी की किताब में एक्सरसाइजेस हैं उनको भी कराऊंगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक और काम करना होगा। संस्कृत को समझने के लिए ना संस्कृत की जो वोकैब है यानी कि शब्दकोश है उसको आपको डेवलप करना होगा। यानी कि हम दो चीजें एक साथ करेंगे, क्या क्या? व्याकरण पढ़ेंगे और पाठ पढ़ेंगे। पाठ हम कैसे पढ़ेंगे? जो लेसन उसी क्रम में पढ़ेंगे जिस क्रम में आपकी किताबों में लेसन है। लेकिन
व्याकरण के लिए एक नियम होते हैं, व्याकरण के लिए एक प्रॉपर क्रम होता है, हम उस क्रम में व्याकरण को सीख रहे होंगे। वो क्रम मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अच्छा, पाठ पढ़ेंगे तो क्या व्याकरण नहीं पढ़ेंगे? जब पाठ पढ़ रहे होंगे तो पाठ में आपके पास वाक्य आएंगे, और वाक्य में क्या होते हैं? वाक्य में भी व्याकरण होती है, तो उस व्याकरण को भी हम वहां से उठाएंगे। यानी कि हम व्याकरण के महत्वपूर्ण नियम, अनुवाद और शब्दकोश, इन तीनों पे अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। और ऐसा हो जाने के बाद आप भी संस्कृत में विद्वान हो जाओगे। इस साल के अंत में आप कहोगे कि संस्कृत मेरी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन चुकी है, संस्कृत मुझे अब समझ आने लगी है, अब मैं संस्कृत को जीने लगा हूं। और इसके बाद जैसे आपको मैथ में प्रैक्टिस करनी होती है, बाकी सब्जेक्ट्स में आपको कहा जाता है कि रिवीजन करो, खास करके गणित में कहा जाता है कि रिवीजन करो, ठीक उसी तरह से मैं संस्कृत में आपसे कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप ग्रामर का जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस डेवलप होने के बाद आप भी संस्कृत में एक दिन विद्वान बन के आओगे। तो बेटा, अगर तुम संस्कृत पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो, तुम चाहते हो कि संस्कृत पढ़ने में मजा आए, तो मेरे साथ संस्कृत पढ़ते रहना, मेरा हाथ पकड़ लेना। तुमने अगर मेरा हाथ थाम लिया तो संस्कृत तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन के आएगी। कमेंट करके जाना कि मैं संस्कृत में एक दिन विद्वान हो जाऊंगा, और कमेंट संस्कृत में ही करना, अहम विद्वान भविष्यामि, मैं एक दिन विद्वान बन जाऊंगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग संस्कृत की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।